सुकेश, वाकई ये कई दफा ऐसा हो जाता है कि भाई मेरी शर्ट तेरी शर्ट से सफेद, तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, या फिर दाग अच्छे हैं, अपने हैं तो अच्छे हैं। ये बड़ा मजेदार घालमेल है क्या? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, 70,000 करोड़ के घोटाले के लोग पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में, वित्त मंत्री बन जाते हैं अजीत पवार, छगन भुजबल चले जाते हैं, हसन मुशर्रफ चले जाते हैं। इधर परिवारवाद का पूरा सब कुछ तामझाम समेट के एलजेपी भी पहुंच जाते हैं। कैसा है ये सब कुछ? देखिए, पॉलिटिक्स में ना विजन बड़ा ब्लर्ड होता है और आउटरीच भी बहुत सेलेक्टिव होता है। ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है और ये सबको मालूम है। आपने जिक्र किया कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, 3 दिन के बाद वो व्यक्ति वहीं के डिप्टी सीएम हैं और जिस विभाग का घोटाला था उसी विभाग के मंत्री हैं। उनके लोग, तमाम मलाईदार मंत्रालय जिसको कहते हैं, वो सब एनसीपी के पास हैं। तो ये आउटरीच सेलेक्टिव है। चले जाइए नीतीश कुमार पे, क्या क्या कहा था उन्होंने लालू यादव के लिए। आज सोशल जस्टिस के लिए साथ है, आज बहुत जम के पैरवी करेंगे नीरज जी उनकी। आ जाइए आप बीजेपी पे, मैंने पूछा शलभ जी से तो उन्होंने एक कन्वीनियंट डेफिनेशन परिवारवाद की रखी हुई है कि हमारे यहां लीडरशिप तय नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना हो गए, लेकिन विधायक हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना हो गए, लेकिन केंद्र में मंत्री हो सकते हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और आंकड़ा बता दिया आपको नीरज जी ने, 20% हो गया। 20% इसलिए हो जाएगा क्योंकि 303 वही जीत के आए हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा होगी ही। तो पॉलिटिक्स में ये सिलेक्शन जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किया जाता है। इसमें कोई ये नहीं है। प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण था उसमें परिवारवाद भी था। कुछ दिन पहले जो आपने बड़ा सा एक पोस्टर देखा होगा जिसमें तुष्टीकरण क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, वो इंडिया पे हमला था। इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन। ये इंडिया बनने के बाद किस तरीके से उसको घमंडिया कहा जाए, उसको इंडिया से भटकाया जाए। मतलब इंडिया बनने के बाद एक सेंस ऑफ पैनिक है कि इसका काउंटर कैसे किया जाए, और जो कोशिश हो रही है कि 1:1 फाइट हो, जिसकी कोशिश में नीतीश कुमार पहले दिन से लगे हैं, ये किसी को भी परेशान करेगा तो पॉलिटिकल काट उसकी क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री का आज का भाषण जो था वो 2014 का एक रोड मैप बताता है, 2024 का। वो एक राजनीतिक भाषण लग रहा था कि 24 में, और इस कॉन्फिडेंस के साथ लग रहा था कि 2024 में आने वाले। उन्होंने कहा कि 2024 में यहीं से बता दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाना भी जरूरी था कि कोई घबराहट नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। उन्होंने बताया 5वीं अर्थव्यवस्था है, कैसे हम तीसरी हो सकते हैं। इन सब के लिए जो आपने सबसे पहला सवाल उठाया था वो बड़ा मौजूद सवाल है, जिसका आरोप बीजेपी पे लगता है कि क्या एक जो पूरी कम्युनिटी है, जो बड़ी कम्युनिटी है, हाँ, उसको छोड़ के विकास हो सकता है क्या? ये आरोप बीजेपी पे लगता है। बीजेपी उसका माकूल जवाब नहीं दे पाती है। और शलभ जो है वो लखनऊ से आते हैं, और ये विकास की सबसे बुनियादी शर्त है कि समाज में शांति होगी, सौहार्द होगा। सिर्फ सिंबॉलिक नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो दिखना चाहिए जमीन पे। तो चूंकि समय कम है तो मैं शलभ, चूंकि लखनऊ बहुत दिन रहे हैं और अदम गोंडवी से परिचित हैं, आपने एक कविता से शुरू किया था, तो मैं अदम गोंडवी की 4 लाइन पढ़ देता हूं कि हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। घर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। घर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग। और मुझे लगता है कि इस पे राजनीतिक दलों की एकजुटता होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि होगी, लेकिन छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। गरीबी क्यों कहता हूं? गरीबी इसलिए कहता हूं कि शलभ मणि जी की जो मातृ संस्था है, उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक दत्तात्रेय होशबोले ने भी माना है कि करीब 43 करोड़ लोग इस देश में हैं जो आज 375 रुपए नहीं कमा पाते हैं।
ये बात सही है कि जो नीति आयोग का आंकड़ा है वो कहता है कि 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन आईएमएफ कहता है कि गरीबी, अति गरीबी को करीब करीब भारत ने खत्म कर दिया है। तो कांग्रेस, मैं एक बात जोड़ दूं कि कांग्रेस लेकिन ये कहती है कि हमने अपने काल में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। तो गरीब जो है वो सेंटर में है। मैं आखिरी लाइन पढ़ दूं कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो इसको मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का मूल मंत्र बनाना चाहिए। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है इस देश की पॉलिटिक्स में। लेकिन सुकेश, आपने कहा कि कोई पैनिक नहीं है, और क्योंकि 2024 ही अब एकमात्र लक्ष्य है, मछली की आंखें, जिस पर हर सियासी नेता अर्जुन के तौर पर मछली की आंख भेदना चाहता है। छोटा सा रिमार्क शलम मणि जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। 2024 अगर पैनिक नहीं है तो 25 तो ऐसी पार्टियां जोड़ ली आपने जिनके पास एक भी सांसद नहीं। अगर पैनिक नहीं, अगर यही कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस अगर असल कॉन्फिडेंस है। नहीं गरिमा जी, लोग जोड़ना चाहते हैं तो हम क्यों ना जोड़े। और मेरी बहन राधिका जी कह रही थी कि डर लगता है, तो राधिका जी डर तो लगता है, उनको लगता है डर आज की तारीख में मोदी जी के राज में, जो इस देश के दुश्मन है। उनको डर लगता है जो मुंबई के ऊपर हमला करते थे और पूरी मुंबई को कब्जा कर लेते थे, और मनमोहन सिंह जी जाते थे अमेरिका के आगे और बोलते थे हमें पाकिस्तान से बचाओ। आज उस पाकिस्तान को डर लगता है राधिका जी, जो पाकिस्तान रोज हमले करता था। आज 370 की आड़ में जो आतंकवादी वहां पर रोज आतंकवाद फैलाते थे, उनको डर लगता है। और डर उनको लगता है जो इस देश के खिलाफ है। मैं चुनौती देता हूं राधिका जी को, आम आदमी पार्टी को और नीरज जी को कि 370 अभी उसकी हम लोगों ने वर्षगांठ बनाई है। 370 को लेकर जिस प्रकार से आप सब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जिस 370 को मोदी जी ने डंके की चोट पे हटाया है, हाँ। इस देश की जनता हिसाब करेगी। और नहीं तो जवाब दीजिए। 2014 में जनता ने नकारा आपको, 2019 में जनता ने नकारा, और सारी तमाम योजनाओं के बाद नकारा। 2024 में क्या क्लेम आपका, क्या दावा? इनको तो 70 साल से जनता ने नकारा है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही होती है गरिमा जी। और मैं मानती हूँ कि जब तक बुराई को नहीं जनता देखेगी तब तक अच्छाई का महत्व कैसे समझेगी। और आप बात कर रहे हैं 370 की, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात करी 370 हटाने की। कश्मीरी पंडित वापस आए। आज कश्मीरी पंडितों से वहां जाके पूछिए, कहेंगे हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आज तक ऐसे हालात नहीं हुए हैं। छोटा जैस्मिन जी बनाना और उसको ट्वीट करना वो उनके लिए नहीं। कांग्रेस से आप फाइट करते हैं, दिल्ली में पूरी जमीन आपने कांग्रेस की खींच ली, जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देते हैं, लेकिन एक अलायंस का हिस्सा है आप कांग्रेस के साथ। कैसे कन्विंसिंग रहेगा ये? बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में कहिए अपनी बात। देखिए, देश का वोटर समझदार है। देश का वोटर जानता है कि आज देश की जो दुर्गति बना दी है मोदी जी ने, 10 साल 9 साल का राज हो गया है। एक चीज कहने के लिए नहीं है, हमेशा 10 साल 20 साल 25 साल की बात करते हैं। आज की तारीख में जितनी भी समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जॉब्स नहीं है, सुरक्षा पे इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाइना का मुद्दा है या कुछ भी मुद्दा हो, आज आपके पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। नीरज जी, और आज क्या आपके पास चलते चलते इस बात का जवाब है क्या कि सब लोग मिलकर एक चेहरा दे पाएंगे क्या 2024 में, जो झंडा फहरा दे? चलते चलते बस संक्षेप में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि मुझे जहां तक स्मरण है कि पहली बार मुद्दों के आधार पर एकता बन रही। मैं इतना आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि तथाकथित इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास करने वाला देश का प्रधानमंत्री जो अभी झंडा फहरा रहे वो नहीं फहराएंगे। और साथ ही साथ पीएफआई जैसा संगठन, जिसको आदरणीय अमित शाह जी के कार्यकाल में हजरत निजामुद्दीन में जिसका कार्यालय चल रहा था, कर्नाटक में भाजपा शासित प्रदेश में बम विस्फोट के बाद भी ये लोग राजनीतिक हित के चलते प्रतिबंध नहीं लगा रहे थे, तो आतंकी संगठनों से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हित की पूर्ति होती है। और आतंकवादी घटना में पटना के गांधी मैदान में मारे गए जो भाजपा के 6 कार्यकर्ता थे, जाकर आप अपने रिपोर्टर को भेजिए उनके घर पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम तुमको नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। आज तक भाजपा का कोई नेता गया नहीं। ठीक है वाजपेयी जी, मोदी झंडा नहीं फहराएंगे। वाजपेयी देखिए, ये तो इनको ये शेर हम भी कह देते हैं, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है। लेकिन हकीकत यह है, आत्मविश्वास मोदी जी का, पॉजिटिविटी, परफॉर्मेंस, 9 साल के रिजल्ट, आउटपुट, वो जनता के दिल में घुस चुके हैं और जनता उसी को रिजल्ट में परिवर्तित करेगी। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि 24 में भी आऊँगा और 23 में इनको दोबारा से
23 के बाद जो आएगा 27 नो कॉन्फिडेंस का मोशन, ये दोबारा से लाने का इनको अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी, ये हमारा मानना है। 2024 15 अगस्त 2024 की तारीख खासी दिलचस्प होने वाली है। हालांकि उसके पहले लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे।